आत्मा विनाश से परे है। कोई भी उस आत्मा का अंत नहीं कर सकता जो अनंत है। जन्म और मृत्यु इस संसार के मंच पर प्रवेश करने और बाहर जाने का द्वार मात्र है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि वास्तव में न तो कोई आता है और न ही कोई जाता है, केवल ब्रह्म और अनंत का ही अस्तित्व होता है। जैसे आप एक घर से दूसरे घर में प्रवेश करते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा अनुभव प्राप्त करने के लिए एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जीवन में देह एक बड़ा साधन है, पर केवल देह ही जीवन नहीं है। इसके मरने से जीवन नहीं मर जाता। देह की निंदा, स्तुति और मान अपमान से आपका अस्तित्व सदा ही अलग रहता है। ये जानना ही अध्यात्म है। मृत्यु का अर्थ है भौतिक शरीर से आत्मा का अलग हो जाना। मृत्यु नए और श्रेष्ठ जीवन का एक प्रारंभिक बिंदु बन जाता है। ये जीवन के उच्चतम द्वार को खोलता है। ये संपूर्ण जीवन का एकमात्र प्रवेश द्वार है। जन्म और मृत्यु मायाजाल हैं। जन्म लेते ही मरने की शुरुआत हो जाती है और मरते ही जीवन की शुरुआत हो जाती है। यह एक चक्र की भांति है। जन्म और मृत्यु इस संसार के मंच पर प्रवेश करने और बाहर जाने का द्वार मात्र है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि वास्तव में न तो कोई आता है और न ही कोई जाता है, केवल ब्रह्म और अनंत का ही अस्तित्व होता है। जैसे आप एक घर से दूसरे घर में प्रवेश करते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा अनुभव प्राप्त करने के लिए एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, बिल्कुल वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। जीवन कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये निरंतर चलती ही रहती है। मृत्यु एक आवश्यक घटना है जिसका अनुभव हर आत्मा को भविष्य में विकास करने के लिए करना है। इसे जो विवेकी मनुष्य समझ लेता है, वो मृत्यु से नहीं डरता। मृत्यु केवल भौतिक शरीर की होती है, जो 5 तत्वों से बना है। मृत्यु शाश्वत आत्मा को कैसे मार सकती है जो समय, स्थान और कर्म से परे है। अगर आप जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको शरीर विहीन होना होगा। शरीर हमारे कर्मों का परिणाम है। अपना कोई भी कार्य फल की उम्मीद किए बिना ही करना चाहिए। अगर आप स्वयं को राग, द्वेष या पसंद और नापसंद से मुक्त कर लेते हैं, तो आप अपने आप को कर्म से भी मुक्त कर लेंगे। जब अविनाशी ज्ञान के जरिए अज्ञानता का अंत हो सकता है, तो आप अहंकार का भी विनाश कर सकते हैं। जिसने भी उस अमर आत्मा का अनुभव कर लिया जो सभी ध्वनि, दृश्य, स्वाद और स्पर्श से परे है, जो निराकार और निर्गुण है, जो प्रकृति से परे है, जो 5 तत्वों से परे है, जो अनंत और अपरिवर्तनीय है, उसने स्वयं को मृत्यु के मुंह से सदा सर्वदा के लिए मुक्त कर लिया। अगर शरीर में आत्मा न हो तो वह शरीर मृत शरीर है और इसे प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। मृत्यु संसार पर विजय पाने के लिए एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है, और ये तब तक चलती रहती है जब तक कि यह अनंत में विलीन नहीं हो जाए। ये बात मुख्य रूप से ध्यान रखने की है कि सभी चीजों का स्वामी परमात्मा है। वो सभी कर्मों का परमकर्ता और सभी चीजों में समाया हुआ है। वह सभी जगह व्याप्त है, कण कण में है। वो व्यक्त जगत के रूप में कुछ सीमा तक मानवीय अनुभूति और धारण के क्षेत्र में आता है। ऐसे ही अच्छी बातें जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।